अस्सलाम वालेकुम। जब पिज़्ज़ा की डो ऐसी होगी तो पिज़्ज़ा कितना परफेक्ट बनेगा, ये रेसिपी आपने पूरी देखनी है। मैं आपके लिए लाई हूँ पिज़्ज़ा डो की परफेक्ट रेसिपी। इतना परफेक्ट है कि आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पिज़्ज़ा बनता है। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट के लेंगे, इसको डायरेक्ट ही डालते हैं और इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 अंडा डालेंगे, 3/4 कप इसमें दूध डालेंगे। ये नॉर्मल है, ठंडा नहीं होना चाहिए। और 1/3 कप इसमें तेल डालेंगे। अब इनको अच्छे से इस तरह मिक्स करना है। अब यहाँ पे 3 कप मैदे के डालेंगे, इससे एक बड़ा पिज़्ज़ा भी बन सकता है और 2 दरमियाने साइज़ के पिज़्ज़े भी बनेंगे। आप पूरी वीडियो देखना कैसे बनता है ये। अब इसको आटे की तरह गूंदेंगे, ना ज़्यादा सख्त होगा और ना ज़्यादा नरम। जिस तरह आटा गूंदते हैं नॉर्मल, बिल्कुल उसी तरह। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, ये देखें इस तरह। और अब हम इसको गूंदेंगे अच्छे से। इस तरह गूंदते जाना है इसको। यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना क्योंकि हमने पहले इसमें तेल डाला हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा हाथों के साथ तेल लगा के इस तरह इसको गूंदेंगे। इस तरह ये चिपकेगा नहीं। ये देखें इस तरह इसको अच्छे से गूंदना है। अब हम इसको इससे निकाल के इस तरह खींच खींच के इसको गूंदेंगे। जितना आप इसको खींच खींच के गूंदेंगे, तकरीबन 4-5 मिनट आपने इसको इसी तरह गूंदना है, तो आपकी परफेक्ट डो बनेगी। वरना ऐसे ही गूंद के रख देंगे तो पिज़्ज़ा तो बन जाएगा लेकिन उसकी डो का जायका नहीं आएगा। अगर आप इस तरह डो बनाएंगे तो आपकी पिज़्ज़ा की ब्रेड का ही जायका बहुत मज़ेदार आएगा। 5-6 मिनट इस तरह करने के बाद ये देखें। अब हम इसको बाउल में डालेंगे और कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। अगर सर्दियां हैं तो 2 घंटे लग जाएंगे। अब यहाँ पे 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इतनी परफेक्ट डो है ये, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर इसको 1-2 मिनट इसको इस तरह गूंदना है ताकि इसके अंदर जो बबल्स होते हैं वो अच्छे से निकल जाएं। पेड़ा बनाएंगे इस तरह और इससे आप एक बड़ा पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। मैं इसके 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ। ये देखें दरमियाने साइज़ के 2 पिज़्ज़े बन जाएंगे। इस तरह आराम से इसका पेड़ा बन जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन लगा के इसके ऊपर इस तरह मैदा डस्ट करेंगे। जिसमें भी आप बनाते हैं इसी तरह बनाइएगा। ये देखें अब मैं इसको बेल के दिखाती हूँ। इतनी पतली बेली है मैंने, ये देखें बिल्कुल रोटी की तरह, क्योंकि इसकी डो बहुत परफेक्ट है। अब इस तरह इसको साइडों से बराबर कर देना। आप देखें कितनी पतली डो है ये। पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे इसमें। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर। और यहाँ पे थोड़ी सी चेडर चीज़ डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मोज़रेला चीज़ ही डाल दीजिएगा। सब्जियाँ डालेंगे जो आपको पसंद है। मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, सुर ग्रीन प्याज डालेंगे और मशरूम डालेंगे। मशरूम अगर आपके पास है ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा जायका आता है इससे। और बच्चे वैसे तो सब्जियां नहीं खाते लेकिन पिज़्ज़े में डालेंगे तो बच्चे पिज़्ज़ा शौक से खाते हैं। जैतून डालेंगे और इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे। भर भर के डालनी है क्योंकि पिज़्ज़ा और चीज़ लाजुम और मज़लूम। चीज़ के बगैर पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और जितना ज़्यादा चीज़ होती है उतना ही मज़ेदार लगता है। इसको बेक करेंगे 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। आप अपने ओवन के हिसाब से इसको बेक करना है। ये देखें। और ऊपर से थोड़ा कलर देने के लिए 5 मिनट के लिए इसको ऊपर रख दें। ऊपर से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। ये देखिए जी माशाल्लाह इतना परफेक्ट पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, ओए होए माशाल्लाह इतना मज़ेदार है ये। और इसकी ब्रेड का जायका लाजवाब है। जब डो ऐसे बनेगी तो इसकी ब्रेड का जायका और पिज़्ज़े का जायका
रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। अल्लाह हाफिज़। ये मैंने दूसरा बनाया था, ये आप देख सकते हैं।